कल्पना कीजिए कि अ, एक इंसान है जो महज 32 साल का है। हाँ, 32 साल बहुत छोटी उम्र है। बिल्कुल। और आज की दुनिया में ना एक 32 साल का युवा शायद अपना करियर सेट करने की जद्दोजहद में लगा होता है, या फिर या जीवन के बुनियादी सवालों से जूझ रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज से सदियों पहले एक 32 साल के सन्यासी आदि शंकराचार्य ने पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को और जीवन और मृत्यु के चक्र को केवल 5 अक्षरों में डिकोड कर दिया था। ये ये सच में बहुत बड़ी बात है ना? तो हमारे जो श्रोता हैं द लर्नर, उनका आज के इस विस्तृत अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चिन्मय पब्लिकेशंस की किताबों, प्राचीन वेदांत के दस्तावेजों, टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ लेखों और KKSFUSS के विस्तृत अध्ययन नोटों के आधार पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये चर्चा शिव पंचाक्षर स्तोत्र की उन परतों को खोलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बिल्कुल। और ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति इतने गूढ़ रहस्यों को शब्दों में पिरो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने के लिए हमें किसी बहुत ही भारी भरकम तकनीक या बहुत मुश्किल फॉर्मूले की जरूरत है। हाँ, जैसे क्वांटम फिजिक्स या कुछ वैसा। बिल्कुल। लेकिन हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे नमः शिवाय, ये जो मात्र 5 ध्वनियां है ना, ये न केवल प्रकृति के नियमों को समझाती हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और भीतर चल रहे संघर्षों का भी समाधान करती हैं। अरे वाह! तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके मूल पर आते हैं। मैं जब भी इस मंत्र के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ओम नमः शिवाय आता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पंचाक्षर स्तोत्र केवल नमः शिवाय पर केंद्रित है, इसमें ओम नहीं है। तो ऐसा क्यों? मतलब क्या ओम लगाना जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ओम एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र। हाँ, ये सभी मंत्रों का मूल है। लेकिन परंपराओं के अनुसार किसी भी बीज मंत्र का जाप करने के लिए आपको उपदेश या एक विधिवत दीक्षा की आवश्यकता होती है। अच्छा। हाँ, प्राचीन काल से ही विशेषकर पुरुषों के लिए ये अधिकार उपनयन संस्कार के बाद मिलता था। लेकिन नमः शिवाय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं है? बिल्कुल। ये अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि इसे सक्रिय करने के लिए किसी ओम या दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये वैसा ही है जैसे कोई भारी भरकम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, हाँ। मतलब जिसे चलाने के लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस या एडमिन अप्रूवल, मतलब दीक्षा चाहिए। करेक्ट। लेकिन नमः शिवाय एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह है। अरे वाह! जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं समझ गई, आप इसे ओपन सोर्स कह सकते हैं। लेकिन इस उदाहरण को सॉफ्टवेयर तक ही सीमित मत रखिए। इसे ओपन सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अस्तित्व के सबसे कच्चे और बुनियादी तत्वों से बना है। इसे किसी लाइसेंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके ही वजूद का हिस्सा है। सही बात है। और शास्त्रों ने इसे महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लिए पूरी तरह से खुला रखा है। आपको इसे शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें कुछ भी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही दिलचस्प। तो ये बुनियादी तत्व आखिर हैं क्या? मतलब क्या नमः शिवाय का कोई शाब्दिक अर्थ है, या ये सिर्फ कुछ वाइब्रेशंस हैं? ये सिर्फ वाइब्रेशंस नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म के 5 महाभूतों यानी उन 5 तत्वों का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है। ओहो। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जो न है वो पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी। हाँ, माँ जल का प्रतीक है, शी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वा वायु को दर्शाता है और अंत में य आकाश का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर मेरा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं मूल रूप से अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को इस पूरे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहा हूं? बिल्कुल सही पकड़े आप। जब आप इन 5 अक्षरों का उच्चारण करते हैं ना, तो ये कोई बाहरी प्रार्थना नहीं रह जाती। अच्छा। ये एक कॉस्मिक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करता है। आप अपने भीतर मौजूद उन 5 तत्वों को जागृत और संतुलित कर रहे होते हैं। अरे वाह! आप अपने सीमित अस्तित्व को उस अनंत ब्रह्मांडीय अस्तित्व के साथ सिंक कर रहे होते हैं।
ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। लेकिन मुझे जो बात थोड़ी परेशान कर रही है वो ये कि आदि शंकराचार्य ने इन 5 तत्वों को शिव के स्वरूप के साथ कैसे जोड़ा। क्योंकि स्तोत्र में तो 5 श्लोक हैं और वो तो शिव की स्तुति करते हैं ना। क्या उन श्लोकों और इन 5 तत्वों के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? यहीं पर शंकराचार्य की असली प्रतिभा सामने आती है। आइए पहले अक्षर न से शुरू करते हैं। हाँ। हमने कहा कि न पृथ्वी का प्रतीक है। हाँ। अब पहले श्लोक को देखिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। यहाँ शिव के शरीर पर सांपों यानी नागेंद्र और भस्म यानी राख का वर्णन है। अब सोचिए, सांप कहाँ रहते हैं? जमीन पर, मतलब पृथ्वी के भीतर। सही। और भस्म यानी राख क्या है? वो भी मिट्टी ही है। बिल्कुल, वह भी अंततः पृथ्वी ही है। श्लोक के शब्द सीधे तौर पर पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं। लेकिन भस्म लगाने का क्या महत्व है? मतलब अक्सर लोग राख को बहुत अशुभ मानते हैं ना। क्या ये सिर्फ एक रूपक है? यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है। देवी भागवतम के अनुसार भस्म वह है जो हमारे पापों को नष्ट करती है। जादू से? नहीं, ये पापों को जादू से नष्ट नहीं करती। भस्म हमें लगातार ये याद दिलाती है कि हमारा ये भौतिक शरीर नश्वर है। एक दिन सब कुछ राख में बदल जाएगा। और जब इंसान को अपनी नश्वरता का एहसास होता है ना, तो उसका अहंकार अपने आप सिकुड़ने लगता है। ओहो, बिल्कुल सही बात है। और जब अहंकार नहीं रहता तो स्वार्थ या पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। न अक्षर हमें पृथ्वी से जोड़कर विनम्र बनाता है। क्या बात है, मतलब न अक्षर हमें जमीन पर लाता है, शाब्दिक और दार्शनिक दोनों रूपों में। हाँ। लेकिन अगर न हमें हमारी नश्वरता की याद दिलाकर इतना गंभीर कर देता है, तो जीवन में खुशी या उल्लास कहाँ से आएगा? मतलब जीवन सिर्फ राख और अंत तो नहीं हो सकता ना। बहुत सही सवाल है। और यहीं हम दूसरे अक्षर म पर आते हैं। मकार। अच्छा, म जल का प्रतीक है। दूसरा श्लोक कहता है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, यानी शिव को मंदाकिनी मतलब गंगा के जल से स्नान कराया गया है। गंगा का जल। जल जीवन का प्रवाह का प्रतीक है। लेकिन इसी श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। यहाँ नंदी का जिक्र है। नंदी? हाँ। यानी शिव के वाहन। हाँ। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि नंदी की अनुमति के बिना आप शिव के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही है। तो अगर मैं एक आधुनिक तुलना करूं तो क्या नंदी एक तरह से शिव रूपी परम सत्ता के सबसे स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह है? मतलब कि आप सीधी बॉस के केबिन में नहीं घुस सकते, आपको पहले उनके असिस्टेंट का दिल जीतना होगा। ये तुलना सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ। लेकिन चलिए इस पर से एक कॉर्पोरेट वाला चश्मा हटा देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बात किसी ब्यूरोक्रेसी या बॉस असिस्टेंट की नहीं है। संस्कृत में नंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ब्लिस, आनंद। हाँ। ये कोई ऐसा दरबान नहीं है जिसे आपको रिश्वत देके खुश करना है। ये दरअसल मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था? वो कैसे? नंदी यह दर्शाते हैं कि आप परम चेतना यानी शिव तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपने भीतर आनंद और उल्लास पैदा नहीं कर लेते। ओहो। एक दुखी, तनावग्रस्त या ईर्ष्यालु मन कभी भी गहरे ध्यान या परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। बिल्कुल। शिव तक पहुंचने का एकमात्र द्वार आनंद है। इसीलिए मंदिर में पहले नंदी के दर्शन होते हैं। नंदी रूपी आनंद को प्राप्त कीजिए, तभी आप शिव रूपी चेतना तक पहुंचेंगे। जल की तरह बहिए, खुश रहिए। ये सचमुच एक आहा मोमेंट है। नंदी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। बेहतरीन। अब चलिए तीसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं। शी, जो अग्नि का प्रतीक है। अग्नि तो विनाश का भी प्रतीक है और प्रकाश का भी। तो स्तोत्र में इसे कैसे पिरोया गया है? तीसरे श्लोक में कहा गया है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय। यहाँ शिव को उस सूर्य के समान बताया गया है। सूर्य मतलब अग्नि, जो गौरी रूपी कमल को खिला देता है। अच्छा। गौरी पूरी सृष्टि का प्रतीक है, यानी उनकी अग्नि या ऊर्जा से ही जीवन पनपता है। लेकिन अगली ही पंक्ति में उन्हें दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाला कहा गया है। हाँ, वो दक्ष प्रजापति की कहानी, जहाँ दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती के आत्मदाह के बाद
शिव ने उस पूरे यज्ञ को ही नष्ट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन ये तो पूरी तरह से विनाश है। एक तरफ वो सृष्टि को खिला रहे हैं, दूसरी तरफ यज्ञ नष्ट कर रहे हैं। और इसी श्लोक में उन्हें नीलकंठ भी कहा गया है, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए विष पी लिया था। ये इतनी विरोधी छवियां क्यों हैं? क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है ना। वो खाना भी पकाती है और जंगल भी जलाती है। लेकिन इसके पीछे का दर्शन समझिए। दक्ष का यज्ञ किस चीज का प्रतीक था? वो घोर अहंकार का प्रतीक था। दक्ष को लगता था कि वो परम सत्ता को इग्नोर करके भी सफलता पा सकता है। सही बात है। तो शिव ने उस यज्ञ का नाश करके ये संदेश दिया कि अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। ज्ञान की अग्नि आपके भीतर के अहंकार को जला डालती है। और वो विष पीना? विष पीना ये दिखाता है कि जो परम शक्ति बुराई को नष्ट कर सकती है, वही दुनिया के कल्याण के लिए सारे जहर यानी नकारात्मकता को अपने गले में धारण करने की करुणा भी रखती है। मतलब शे अक्षर हमारे भीतर की उस अग्नि को जगाता है जो हमारे अहंकार को जलाती है, लेकिन साथ ही हमारे भीतर करुणा का प्रकाश भी फैलाती है। बिल्कुल। ये बहुत ही संतुलित विचार है। अब आते हैं चौथे अक्षर पर, वा, जो वायु का प्रतीक है। हाँ, और वायु का काम है फैलना, गति करना और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चौथे श्लोक में कहा गया है, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। यहाँ उन महान ऋषियों का जिक्र है, वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम, जो शिव की पूजा करते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब वायु तत्व से इन ऋषियों का क्या लेना देना? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत महान थे, लेकिन द लर्नर, जो शायद इस वक्त सुबह ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जा रहा है, उसे अगस्त ऋषि की कहानी से क्या मिलेगा? बहुत प्रासंगिक सवाल है। देखिए, ऋषि वायु की तरह होते हैं। वो ज्ञान और मंत्रों को समाज में फैलाते हैं, जैसे हवा सुगंध फैलाती है। और अगर आप अगस्त से जिन्हें कुंभोद्भव भी कहते हैं, उनकी कहानी देखें तो वो ट्रैफिक में फंसे उस आम इंसान से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। वो कैसे? कथा के अनुसार विंध्या पर्वत अहंकार में इतना बड़ा होने लगा था कि उसने सूरज का रास्ता ही रोक दिया था। अगस्त्य ऋषि ने अपनी शक्ति से उस पर्वत को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर्वत किस बात का प्रतीक है? विंध्या पर्वत हमारे अपने दिमाग में बैठे उन जिद्दी विचारों, पूर्वाग्रहों और उस कठोरता का प्रतीक है जो हमारे जीवन के प्रकाश को रोक देते हैं। ओहो। हम कई बार अपनी आदतों या अपनी सोच को लेकर इतने अड़ियल हो जाते हैं कि हम कुछ नया नहीं सीख पाते। वाह अक्षर और ये ऋषि उसी प्राणवायु का प्रतीक है जो इस कठोरता को तोड़कर हमारे भीतर एक नया प्रवाह, एक नई गति लाते हैं। ये कमाल का नजरिया है। यानी वाह अक्षर हमारी मानसिक रुकावटों को हवा की तरह बहा ले जाता है। बिल्कुल। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी अक्षर पर, ये आकाश का प्रतीक है। श्लोक कहता है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराया। यहां शिव को यक्ष कहा गया है। ये थोड़ा अटपटा नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? यक्ष तो देवताओं से काफी निचले स्तर के माने जाते हैं ना, फिर शिव को यक्ष क्यों कहा गया? इसके दो बहुत ही शानदार अर्थ है। पहला तो ये कि कुबेर, जो यक्षों के राजा हैं, शिव के परम भक्त थे। शिव ने न सिर्फ उन्हें अपना मित्र बनाया, बल्कि कैलाश में जगह भी दी। अच्छा। आकाश की तरह शिव के लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। वो सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा और अधिक गहरा अर्थ केनोपनिषद से आता है। एक बार देवताओं, विशेषकर अग्नि और वायु को ये घमंड हो गया कि उन्होंने असुरों को अपनी ताकत से हराया है। वही अहंकार जो पहले दक्ष को हुआ था? बिल्कुल वही। तो उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए परमेश्वर एक विशाल और रहस्यमयी प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसे ग्रंथों में यक्ष कहा गया। उस यक्ष ने अग्निदेव के सामने एक सूखा तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस तिनके को जला नहीं पाए। अरे। फिर वायुदेव आए, उन्होंने तूफान ला दिया, लेकिन वो उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। मतलब जो अग्नि और वायु दुनिया को भस्म और उड़ा सकते हैं, वो एक तिनका नहीं हिला पाया। हाँ, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो भी शक्ति उनके पास है, वो उसी यक्ष स्वरूप परम चेतना यानी ब्रह्म से आती है। आकाश के बिना न हवा चल सकती है, न आग जल सकती है। अद्भुत। इसीलिए श्लोक के अंत में उन्हें दिगंबराय कहा गया है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं।
आकाश ही सब कुछ समेटे हुए है। तो अगर हम एक धागे में से पिरोएं तो न यानी पृथ्वी या राख हमें विनम्र बनाता है, म यानी जल या नंदी हमें आनंदित करता है, शी यानी अग्नि हमारे अहंकार को जलाती है, वायु या ऋषि हमारी मानसिक रुकावटों को दूर करती है, और अंत में यानी आकाश हमें ये सिखाता है कि हम उस विशाल अनंत चेतना का ही एक छोटा सा हिस्सा हैं। आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। यही इस पंचाक्षर का पूरा विज्ञान है। लेकिन इन सब के बावजूद आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इसका एक व्यावहारिक पहलू क्या है? हमने शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख का जिक्र किया था। हाँ। अगर कोई इंसान बस आंखें बंद करके एकाग्रता से नमः शिवाय जपता है तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्राचीन ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब वो आज के तनावों का इलाज कर सके। बिल्कुल। व्यावहारिक रूप से जब आप इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो इसकी ध्वनि तरंगे सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं। ये दिमाग में दौड़ती हुई विचारों की रेलगाड़ी की गति को धीमा कर देता है। तो क्या मैं इसे एक तरह का मेंटल स्टेबलाइजर या मानसिक संतुलन करता कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। ये आपके भीतर स्थिरता लाता है, फोकस बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको जीवन में सही दिशा की ओर प्रेरित करता है। और श्लोक के बिल्कुल अंत में एक श्रुति फल भी दिया गया है जो मोक्ष की बात करता है। मैं चाहूंगा कि हम इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, श्रुति फल या फलश्रुति ये कहता है कि जो भी इस पंचाक्षर का शिव के सानिध्य में पाठ करता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है। हिंदू दर्शन में 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं। कौन कौन से? सालोक्य यानी भगवान के लोक में रहना, सामीप्य भगवान के निकट होना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना, और चौथा तथा सबसे सर्वोच्च है सायुज्य। सायुज्य, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। सायुज्य का मतलब है परम चेतना के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाना, कोई अलगाव नहीं। जैसे पानी की एक बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वो ये नहीं कहती कि मैं बूंद हूं, वो खुद समुद्र बन जाती है। नमः शिवाय आपको उसी सायुज्य मोक्ष की तरफ ले जाता है जहां आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, हमारे स्रोतों में वीरशैव धर्म का एक जिक्र था जिसे हमने अभी तक नहीं छुआ है। वो इस पूरी चर्चा से कैसे जुड़ता है? अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। 12वीं शताब्दी में वीरशैव धर्म के संस्थापक बसवेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इष्टलिंग। इष्टलिंग, हाँ। इस परंपरा को मानने वाले लोग हमेशा अपने शरीर पर एक छोटा सा लिंग धारण करते हैं। ये कोई सामान्य लॉकेट या आभूषण नहीं है। ये उसी 5 तत्वों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साकार रूप है जिसे गुरु द्वारा दीक्षा के समय दिया जाता है। मतलब वो उस पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर पे धारण कर रहे हैं। ठीक यही बात है। ये इस बात का निरंतर रिमाइंडर है कि वो परम सत्य, वो शिव तत्व किसी दूर आसमान में या किसी दूर स्थित मंदिर में नहीं बैठा है। वो आपके साथ है, आपके हृदय के करीब है। जो ब्रह्मांड आपके बाहर है वही आपके भीतर भी है। अद्भुत। ये सोच सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आप जिस परम शक्ति को बाहर खोज रहे हैं वो हर पल आपके सीने पर, आपके भीतर धड़क रही है। बिल्कुल। तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए आज के इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर नमः शिवाय उन 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही प्रतीक है जिनसे हम और ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो इसका मतलब ये मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है जिसे हम सिर्फ बाहर की तरफ या आसमान की तरफ देखकर बोलते हैं। हाँ। ये हमारे वजूद का, हमारे अपने अस्तित्व का ही ब्लूप्रिंट है। तो अगली बार जब आप आंखें बंद करके शांत मन से इस मंत्र का जाप करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप इस ब्रह्मांड को पुकार रहे हैं या ये ब्रह्मांड आपके ही माध्यम से खुद को पुकार रहा है? इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचते रहिएगा।